ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का बाबा के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ बाबा की कृपा से, वो है कि क्यों बाबा हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनते या देर करते हैं कभी कभी सुनने में। तो वाई इज़ बाबा नॉट आंसरिंग माई प्रेयर्स। तो होता ये है कि हर किसी के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन कभी कभी दुख का समय इतना बड़ा आता है कि हमें लगता है कि वो समय गुजर ही नहीं रहा और बस हम कठिनाइयों में फंसते जा रहे हैं। एक के बाद एक कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो तब जब बाबा से हम इतनी मिन्नतें करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो हमें इसे लगता है कि बाबा सुन ही नहीं रहे हैं। और बहुत लोग तो बाबा को छोड़ भी देते हैं उस समय कि इतनी पूजा करता हूँ तो भी बाबा नहीं सुनते हैं, तो क्या फ़ायदा है, मुझे नहीं करनी ना। बहुत लोग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो करते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि वाकई में बाबा हैं या नहीं हैं। तो एक तरीके से सोचा जाए तो कठिनाइयाँ ज़रूरी भी हैं जीवन में, क्योंकि जब तक हम जीवन में गिरते नहीं तब तक हमें ऊपर उठने का महत्व नहीं पता चलता, सफलता का महत्व नहीं पता चलता हमें। लेकिन इस कठिनाई के समय में जब भक्त बहुत मेहनत भी करता है, प्रार्थना करता है, मिन्नतें करता है बाबा से कि बाबा जल्दी ठीक कर दो, ये परिस्थिति में जल्दी बदलाव लेकर आओ, तब बाबा क्या करते हैं, क्यों बहुत देर लगाते हैं। तो लोग अक्सर ये जो पूछते हैं ना कि क्यों बाबा हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, तो उसके ऊपर ही आज थोड़ा हम चर्चा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाबा नहीं सुनते, बाबा तो हमेशा हर पल हर क्षण हमें सुनते हैं। जब बाबा हमें कुछ देते हैं, हमारे साथ कुछ मिरेकल करते हैं अनएक्सपेक्टेडली, तब हम कितना खुश होते हैं। तब हम बाबा से नहीं पूछते कि अरे बाबा मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तब भी आपने मेरे साथ ये क्यों किया। तो अगर बाबा दुख दे रहे हैं तो फिर हम क्यों पूछते हैं कि बाबा क्यों हमें दुख दे रहे हो और क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हो। बाबा बस मौन रहते हैं और हमें ऊपर बैठे आशीर्वाद दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमें नहीं सुनते, हमें वो दिखता नहीं कि उनके आशीर्वाद हमें उस समय पे दिखते नहीं हैं। बस बात इतनी है कि हम दुख में इतना घिर जाते हैं कि बाबा जो हैं हमारे सामने होते हैं, लेकिन हमारी नज़रों के सामने पूरी धुंध भर गई होती है, बाबा हमें दिखते ही नहीं हैं। हमारे कर्मों पर ही बाबा काम कर रहे होते हैं उस वक्त। जितनी तकलीफ़ हमें होती है उससे कई गुना ज़्यादा बाबा को तकलीफ़ होती है। और कहीं कहीं तो बाबा अपना वो दिखाते भी हैं कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है तो मुझे भी हो रही है, लेकिन हम बाबा के जो भक्त हैं, हम उस समय अंधे हो जाते हैं और हमें कुछ दिखता नहीं है। तो फिर बाबा का यही कहना होता है कि जो हमारे कर्म हैं वो तो हमें भोगने ही हैं। अगर अब हम हमारे कर्म नहीं भोगेंगे, जिस तरह से साई सच्चरित्र में भी एक भक्त के लिए बाबा ने कहा था कि आत्महत्या करने निकले थे, वो बोले कि अगर तुमने अभी नहीं भोगा तो दोबारा जन्म लेके और भोगना पड़ेगा। इससे अच्छा कुछ वर्ष अभी भोग लो और पूरा जीवन फिर तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ दूंगा। और वाकई में वो होता भी है। अगर हम बाबा के ऊपर विश्वास करें और बहुत प्रार्थना करें और श्रद्धा और सबूरी रखें, तो बाबा हमारे दुखों की तीव्रता ज़रूर कम कर देते हैं, क्योंकि हैं तो हम बाबा के ही बच्चे। बाबा हमें छोड़कर कभी नहीं जाते। हम ज़रूर छोड़ सकते हैं बाबा को, उनको भूल सकते हैं, उनकी पूजा करना छोड़ सकते हैं, लेकिन बाबा हमें कभी नहीं छोड़ते। कुछ बच्चे तो बाबा को छोटी छोटी बातों पर भी बाबा से चिढ़ जाते हैं और पूछते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हों और हमें जो भी टैक्सी, बस या ऑटो रिक्शा हमें वक्त पर नहीं मिले और हमें लेट हो रहा है, तो भी हम बाबा को बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं ना कि बाबा प्लीज़ जल्दी दिलवा दो, ऑटो दिलवा दो, टैक्सी दिलवा दो। लेकिन वो नहीं आती वो समय पर जब हम मांग रहे होते हैं। तो ऐसे में भी वैसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस रास्ते पर कुछ हो रहा होगा जो हमें नहीं पता, या कहीं कुछ हमारे साथ आगे अड़चन आने वाली होगी जो हमें नहीं पता। लेकिन बाबा तो सब जानते हैं ना हमारे भविष्य के बारे में। बाबा के टाइमिंग्स तो एकदम परफेक्ट होते हैं। जहाँ बाबा को हमें जिस वक्त पहुँचाना होता है उसी वक्त हमें बाबा पहुँचाएंगे, चाहे वो कोई अपॉइंटमेंट हो। अगर हम लेट हो गए हों
तो भी इट इज़ एज पर हिज टाइमिंग। सो जस्ट एक्सेप्ट कि अगर आप लेट हुए हो उसमें भी आपका भला होगा, अगर आप वक्त के पहले पहुंच गए तो भी आपका भला है, वक्त पे पहुंचे तो भी भला है। सिर्फ अच्छा होने पर भला नहीं है ऐसा नहीं सोचो, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो भी उसमें मेरा भला है, इतना विश्वास बाबा पर रखिए। वक्त पर पहुंचने पर निराशा वक्त पर नहीं पहुंचने पर निराशा ज़रूर होती है, लेकिन प्रार्थना करते रहिए। बाबा के टाइमिंग्स परफेक्ट है और बाबा सिर्फ कहीं किसी जगह पर पहुंचाने की बात नहीं है, ये हमारे रिश्तों के लिए भी लागू होता है कि कौन सा इंसान कौन से वक्त पर हमारे जीवन में आएगा और कौन सा इंसान हमारे वक्त से चला जाएगा। हमारा समय चल रहा है उसमें अगर कोई बहुत प्रिय है हमको, फिर भी वो इंसान हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो उसमें भी बाबा की ही मर्जी होती है। तब भी हम प्रार्थना करते रह जाते हैं कि बाबा नहीं, मुझे ये इंसान चाहिए, प्लीज़ आप इसको मुझसे दूर मत कीजिए, मेरे रिश्ते बनाए रखिए। तो रिश्तों में बाबा को पता है सबसे ज़्यादा कि अगर हम कहीं रिश्ते में बंधे रहना चाहते हैं लेकिन भविष्य में वो रिश्ता हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो बाबा उसको आज ही तोड़ देंगे, क्योंकि बाबा हमारा भला चाहते हैं। आगे चल के हम और अटैच हो जाएंगे वो इंसान के साथ, हमें और तकलीफ होगी, तो इससे अच्छा है कि कम वक्त में ही बाबा हमें उस इंसान से दूर कर ले। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई हमें पसंद नहीं है फिर भी वो हमारे जीवन में आ रहे हैं, एंड दिस इज नॉट जस्ट पर्टेनिंग टू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ या ऐसे रिश्ते, कोई भी रिश्तेदार भी हों, दोस्त भी हों, किसी भी रिश्ते पर ये लागू होता है कि अगर हमें कोई पसंद नहीं है फिर भी वो हमारे जीवन में आ रहे हैं, दैट मीन्स उसमें भी बाबा की मर्जी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एक तो सिर्फ भलाई की बात नहीं होती है, लेकिन हमारा ऋणानुबंध भी होता है, कर्म हमारे पिछले जन्मों के उनके साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं लेन देन बाकी है, इसीलिए बाबा हमें लोगों से जोड़ते हैं और कहीं कहीं हमें उनसे दूर भी कर देते हैं। तो बस कहने का मतलब यही है कि बाबा पर जो विश्वास रखते हैं, उनकी टाइमिंग्स पर विश्वास रखते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं सबूरी रखो, हर चीज़ तुम्हें अभी चाहिए तो नहीं मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लाइफ में सबूरी रखना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना तो करते रहिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बहुत ताकत होती है। प्रार्थना करना कभी मत छोड़िए, और जहाँ आप अगर विश्वास करते हैं तो आप प्रार्थना करना भी नहीं छोड़ेंगे। बाबा पर विश्वास कीजिए, जो जैसा है, जो परिस्थिति जैसी है या जो इंसान जैसा है उसको बस वैसा स्वीकार कीजिए, तो बाबा अपने होने का एहसास तो हमेशा दिलाते ही रहेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा खुद का अहंकार, हमारे जो विकार होते हैं, सिर्फ अहंकार नहीं लेकिन लोभ, माया, ग्रीड, लस्ट जैसी जो विकार हैं हमारे, उनकी वजह से भी हम बाबा की कृपा दृष्टि से कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं। क्योंकि बाबा हमें सुधारना चाहते हैं, लेकिन हम सुधरना नहीं चाहते। देयर आर टू थिंग्स। एक तो बाबा कृपा करते हैं, बाबा हमें सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस पर चलना ना चलना वो हमारी चॉइस है। तो जब हमारे ये विकार, हमारा अहम मैं सब जानता हूँ, जब ऐसी फीलिंग आ जाती है तो बाबा बोलते हैं कि तू सब जानता है तो मैं तुझे अभी सिखाऊंगा सही राह पर चलना। तो वो जब ऐसी बातें हो जाती हैं तो कुछ कठिनाइयाँ आती ही आती हैं, क्योंकि बाबा हमें कुछ सबक सिखाना चाहते हैं, कुछ सीख देना चाहते हैं कि लाइफ में आगे चल के हमारे साथ फिर दोबारा हम गलत राह पर नहीं चले। तब भी हमारे मन के अगेंस्ट होता है तो भी हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाबा उस वक्त सुनते नहीं हैं, क्योंकि बाबा हमारे विकारों पर काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें श्रद्धा और सबूरी की राह पर चलना है और बाबा पर पूर्ण विश्वास करना है। बाबा की कृपा हमेशा बनी रहेगी, लेकिन जब नहीं दिखती वो कृपा, जब बाबा देर कर रहे हैं, तो खुद के अंदर झांकिए, खुद सोचिए कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ क्या। तो बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा अगर मैं कहीं गलत हो रहा हूँ, कहीं कुछ गलत निर्णय लिए हैं या कुछ मेरे अंदर विकार है, तो आई सरेंडर,
प्लीज़ आई सरेंडर, और कम्प्लीटली खुद को सरेंडर कीजिए और खुद पर काम कीजिए। ये जीवन एक लर्निंग प्रोसेस है। हर दिन हमें कुछ ना कुछ सीखना है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो 4 साल का, वो भी सीखता है, या फिर 14 वर्ष का हो बच्चा तो भी सीखता है, 40 साल का हो तो भी सीखता है, या 80 वर्ष के हो तो भी हम सीखते ही रहते हैं। लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस ईच डे। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे सब आता है, नहीं। बाबा हमारे गुरु हैं, उन्हें सब आता है और वो हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। बस खुद कंप्लीट सरेंडर कीजिए और फिर देखिए बाबा किस तरह हर पल हर क्षण अपनी आशीर्वादों की वर्षा हम पर करते रहेंगे। और जहाँ लगे कि कठिनाई है, क्योंकि बाबा के हम बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। कुछ समय तक कठिनाइयाँ अवश्य आती हैं और वो हमारे कर्म होते हैं, हमारे प्रारब्ध, हमारे भोग होते हैं जो हमें भोगने ही पड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। तो अगर कुछ भोगना है तो हंसते हंसते भोगिए। बाबा का साथ है, आशीर्वाद है, उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सब अच्छा ही होगा और बाबा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे ही देंगे। कहीं कहीं छोटे छोटे मिरेकल्स करके दिखाते रहेंगे कि अगर वो बड़ी इच्छा मैं तेरी पूरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देख ये ज़रूर पूरी कर रहा हूँ। तो वो जो छोटे छोटे मिरेकल्स होते हैं ना, उनको आप एंजॉय कीजिए। बाबा की कृपा से ये मैंने वीडियो बनाया है। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड बने रहिए बाबा के इस चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओम साई राम, जय साई राम।